कैमल स्किन लैम्प्स, जानवरों की खाल से तैयार करदा खूबसूरत और पायदार हैंडीक्राफ्ट्स। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह मुल्तान के हुनरमंद और नक्काश के हाथों से बना ये दीदाजेब शाहकार रिवायती अंदाज से आज भी घरों में तैयार किया जाता है और पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट किया जा रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, मेड इन पाकिस्तान के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत तारीखी शहर मुल्तान में। मुल्तान की तारीख की अगर बात की जाए तो ये शहर कमोबेश 5000 साल पुराना है। जी हाँ, जिस ज़माने में पूरी दुनिया में डंका बजता था हलब, दमिश्क, मिस्र और यूनान का, उसी ज़माने में इस खित्ते में नाम था मुल्तान का। और इसी वजह से मुल्तान के अगर कदीम बाज़ारों में आप घूम फिर के देखें तो आपको ऐसी नवादरात देखने को मिलती हैं जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर आपके सामने एक ऐसी ही खूबसूरत और नायाब चीज़ लेकर आने वाले हैं जो कि सिर्फ मुल्तान में तैयार की जा रही है। कैमल स्किन लैम्प्स पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर आपको देखने को मिले तो वो पाकिस्तान के शहर मुल्तान से बनकर जा रहे हैं। कैमल स्किन जिस पे बहुत सी इसकी प्रोडक्ट्स बनाई जाती थी और 900 साल से यहाँ बैठे हुए ख़ानदान कैमल स्किन से प्रोडक्ट्स तैयार करते थे। मुल्तान के आर्टिसन ने जब उस पर नक्काशी की, उस पर खूबसूरत किस्म का आर्ट वर्क किया तो एक प्राइसलेस चीज़ बन गई। और ये हैंडीक्राफ्ट्स 900 साल से लेकर आज तक मुल्तान के अंदर तैयार किए जा रहे हैं। उन पर खूबसूरत नक्शो निगारी की जा रही है और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से मुल्तान का हुनरमंद कारीगर ये नादिर नमूने, ये फनपारे तैयार करता है। आइए डिस्कवर करते हैं। मुल्तान शहर में बेतहाशा फ़नून लतीफ़ा पाए जाते हैं, ऐसे फ़नून जिनकी दुनिया भर में बेतहाशा मांग है। यहाँ के लोग ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार करते हैं, ऐसे नादिर नमूने जो ना सिर्फ पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। और उन्हीं फ़नून को ज़िंदा रखने के लिए बहुत से लोग कोशिशें कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं मुल्तान की बेटी सैयदा सरवत ज़हरा। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि कैमल स्किन लैम्प्स का जो आर्ट है और ये जो प्रोडक्ट है ये कब से यहाँ पर बनाई जा रही है और दुनिया भर में इसकी कितनी मांग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू कि आप माशाल्लाह इतना काम कर रही हैं मुल्तान के लिए, मुल्तान के आर्टिसंस के लिए। लेकिन हमारे नाज़रीन को ख़ास तौर पे बताइएगा, ये जो कैमल स्किन लैम्प्स है मेरी तरह बहुत से लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी, ये मुल्तान में कब से बनाई जा रही है? सर, जो हमें हिस्ट्री पता है इसकी तकरीबन 900 साल पुरानी है। पहले ये जो कैमल स्किन की चीज़ें बनती थी वो ज़रूरत के लिए, जैसे पानी को स्टोर करना, बीच में कोई शरबत वगैरह, कोई बर्तन बन जाना। तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें ना डेवलपमेंट आई। 1890 से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई कि इसको लैम्प्स और वॉसेस की तरफ आए। अच्छा जी, तो वॉसेस की जो पहले हिस्ट्री है वो सबसे पहले हमारे इस साइज़ में वॉसेस बनते थे और इनको मुगलिया दौरों में बहुत पसंद किया जाता था। बादशाहों के लिए उन लैम्प डिज़ाइन किया जाता था, जैसे इमारत का डिज़ाइन होता था वैसे लैम्प्स और वॉसेस को डिस्प्ले किया जाता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त की ज़रूरत के साथ इसकी शेप्स में, इसके साइज़ में और वेट में फ़र्क आता गया। अब जब हमारी हिस्ट्री अगर 8 फीट या 6 फीट से स्टार्ट हुई है तो अब हम 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच पे हम लोगों ने डेवलपमेंट की है। इसमें इसकी जो कैटेगरीज़ हैं वो 4 किस्म के लोग जो हैं इधर से अपनी रोज़गार का ज़रिया हासिल करते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये होम इंडस्ट्री है।
कॉटेज इंडस्ट्री। हाँ जी, इसमें ये होता है कि जब एक उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो दबकर है चाहे वो काशीगर है, वो सामान अपना ऑर्डर ले जाते हैं तो वहाँ पे उनके बच्चे, खवातीन घरों में बैठ के ये काम करते हैं। इसको यू कैन से पार्ट टाइम बिजनेस। जब हमने दबकर्स के साथ हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था सिर्फ चेक करने के लिए कि अगर हम इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दें और इनको हम अपलिफ्ट करें तो क्या ये हमें वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो मैं जब डे फर्स्ट इनके घरों में गई थी तो इनके घरों के हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो हमारा 3 महीने का मैंने उनको टारगेट दिया था कि आप इस तरह से सारा काम करें, हम आपको इतनी वेजेस देंगे। ठीक है। 3 माह बाद उनके घर का पूरा माहौल चेंज था और उनके बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। बिलाशुबा जब आपके माशी हालात बेहतर होते हैं तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बच्चे खुश थे, वो स्कूल जा रहे थे। तो हमारा एक ड्रीम है कि जिस तरह से कैमल स्किन अपलिफ्ट हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये बात काबिल ज़िक्र है कि हम इस पे जितना काम करें उतना कम है। ये नहीं है कि हमने अगर शेप चेंज कर लिया या हमने 2-4 फैमिलीज़ के साथ काम कर लिया है तो ये इनफ है, क्योंकि इससे हम बहुत बड़ी एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा सकते हैं माशाल्लाह। और हाँ यही हमारी भी कोशिश और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़र्रे मुबादला कमाए और पाकिस्तान का हुनरमंद कारीगर जो है उसको उसकी उजरत और अजर मिले। कैमल स्किन का जो हमें एज है, मतलब कैमल स्किन ट्रेड का जो हमें एज है वो ये है कि पूरी दुनिया में मुल्तान पाकिस्तान से ही कैमल स्किन जो है एक्सपोर्ट हो सकती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। यानी कि ये जो चीज़ है, ये जो प्रोडक्ट है कैमल स्किन से बनी हुई, जी, ये अगर दुनिया में कहीं पे भी किसी को नजर आती है तो ये मुल्तान से बनती है, ये कहीं और कोई नहीं बन सकती। और इसकी जो खूबसूरती, इसको जो हमने डेवलपमेंट की तरफ लेके आए हैं, ये वाली जो वायर है ये हम 120 केवी की भी यूज़ करते हैं वोल्टेज की, जो कि यूएसए और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इसकी डिमांड होती है क्योंकि हमारा 220 वोल्टेज का होता है। ठीक है। और इसकी बेस जो है वुडन बेस का भी हमारे पूरा एक ख़ानदान है जो ये काम करता है। और दूसरा ये कि इसके अंदर हम एलईडी बल्ब भी जो है एज पर रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्रोवाइड करते हैं। असल चीज़ तो ये है। इसके बाद तो उसमें जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहें, सर मॉडिफिकेशन तभी होती है जब डिमांड बढ़ती है और कस्टमर हमें गाइड करता है। तो अभी जनरली कौन कौन सी मार्केट्स में ये एक्सपोर्ट हो रहा है? सर इसकी ज़्यादा डिमांड लंदन में है, यूएसए में है, तुर्की में है, चीन में है। अच्छा, चाइना भी है। अभी पिछले दिन हमारी बहुत बड़ी कंसाइनमेंट चाइना गई है। और ये नो डाउट कि हमारा जो आर्ट है वो जियोग्राफिकल भी बहुत रिच है और हमारे आर्टिज़न के हवाले से भी कहीं बहुत कम ऐसी जगह पे है कि कॉटन इंडस्ट्री जो है वो इतनी ज़्यादा वास्ट हो और लोग घरों में बैठ के उसी पेशेंस और उसके साथ बैठ के काम कर रहे हों और चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हों। और ये भी एक बात बहुत अहम है कि ये सब सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे चल रहे हैं। बेहतरीन। मतलब इनका ये कहें कि हमें गवर्नमेंट्स ग्रांट दे रही है, कोई उनको सेटअप बना के दिए हुए हैं, या शायद हमने उस लेवल पे हाईलाइट ही नहीं किया। अब जो दौर है ना, अब सिर्फ ये इस तरह के वॉइसेस कॉर्नर में रखने का दौर नहीं है। हाँ। अच्छा, एक जो मुझे इसकी चीज़ अच्छी लगी है वो ये है, एक तो ये लाइट वेट है, फिर ये ड्यूरेबल है, ये कहीं गिर गया तो टूटेगा नहीं, अनब्रेकेबल है, लाइट वेट है, एक्सपोर्ट भी इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि लाइट वेट भी है, जगह भी अगर आप ये वाला वो करते हैं तो 5 kg में अच्छे खासे पीसीज आ जाते हैं। ऐसे ही। हाँ जी, और 5 kg एक बैग में आ जाता है। ठीक है। तो आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में कुछ सजेशन आप देना चाहें जिसके ज़रिए आप समझती हो कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकेगा? सर मेरी सजेशन तो बहुत ज़्यादा, हम तो बहुत ज़्यादा कहेंगे कि ना ये हो वो हो, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि गवर्नमेंट को जो है इस सेक्टर, इस जितना भी हमारा मुल्तान का हेरिटेज और आर्ट है उसकी सपोर्ट की बहुत अशद ज़रूरत है। ये विन विन पोजीशन है, इसमें नुकसान किसी को नहीं है, ना गवर्नमेंट को है ना आर्टिज़न को है। अगर हम इसको फोकस करते हैं, अगर हम कैमल स्किन की ही बात कर लेते हैं, अगर हम इसको एज अ इंडस्ट्री जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इसमें हमारे जो पार्टनर्स हैं अगर कोई ऐसे आ जाते हैं जो इसको मज़ीद अपलिफ्ट करें तो बहुत सारा ज़र मुबादला हमें मिल सकता है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, मुझे खुद बहुत खुशी हुई है कि आप लोग इतने अहम चैप्टर पे बात करें और मैं ये चाहूँगी कि आप इसको कंटिन्यू करें और हर मुल्तान के बल्कि साउथ पंजाब के हर आर्ट पे आप बात करें, क्योंकि इसका ये फ़ायदा आर्टिज़न को तो है, वो तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, इसका फ़ायदा मुल्क को है। बिल्कुल ऐसा ही। आप लोग और ये तमाम तरह आर्टिसंस और ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमारा फ़ख्र हैं,
और डिस्कवर पाकिस्तान और मेड इन पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट कि हम अपना ये असल चेहरा दुनिया को दिखाएं। बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जैसा हमारी नाज़रीन ने भी देखा, आगे चल के हम आपको डिटेल में दिखाएंगे किस तरीके से ये फ़न पारे, ये नायाब हैंडीक्राफ्ट जो हैं हाथ से मुल्तान में आज भी तैयार किए जा रहे हैं, जिसको मुल्तान के काशीगर ने ये खूबसूरत जो है नक्शो निगार और कलर्स देकर, मास्टरपीस है जी हाँ जी, ये मास्टरपीस अगर आप देखें कितना बड़ा टॉल ये मास्टरपीस है, इस तरह की ये चीज़ें तैयार की जा रही हैं मुल्तान में। सो आगे चल के हम आपको डिटेल में वो सारा प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरह ये चीज़ें तैयार की जा रही हैं और फिर एक्सपोर्ट हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आप लोग कहीं मत जाइए, हमें यहाँ पर लेनी एक ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। कैमल स्किन लैम्प बनाने के लिए सबसे पहले डिजाइन के मुताबिक मुल्तानी चिकनी मिट्टी से मोल्ड बनाया जाता है। मोल्ड की मदद से डाई तैयार की जाती है, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी का मिक्सचर डालकर बड़ी तादाद में सांचे तैयार किए जाते हैं। सांचे की तैयारी के बाद अब काम शुरू होता है दबकर का, जो जानवर की खाल को एक तेज धार आले से साफ करता है। खाल से न सिर्फ चर्बी और छींटड़े उतारे जाते हैं, बल्कि दूसरी सिम्त से बाल भी साफ किए जाते हैं। खाल से तमाम तर कंटामिनेशन रिमूव करने के लिए इसे मखसूस केमिकल से धोया जाता है। केमिकल से निकलने वाले साफ चमड़े की सतह को हमवार करने के लिए दबकर एक मर्तबा फिर तेज धार आले से खाल को छीलता है, जिससे चमड़ा बारीक कपड़े की मानिंद हो जाता है। बारीक चमड़े की छोटी टाकियां बनाकर इसे सांचे की दीवार और एजेस पर चिपकाया जाता है। चमड़े से उतरने वाले मवाद को मगजी कहा जाता है, जिसे बारीक कीमा करने के बाद सांचे की बेस और वॉल्स पर अप्लाई किया जाता है। इसके बाद गोंद कतीरे के पानी से पूरे लैंप की सतह को हमवार किया जाता है, ताकि लैंप की मजबूती और चमक दोनों बेहतर हो जाएं। 2 दिन धूप में सुखाने के बाद लैंप के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे को चोट लगाकर तोड़ दिया जाता है, जिससे सिर्फ खाल का सांचा रह जाता है। आखिर में इन कैमल स्किन लैम्प्स को नक्काश के पास भेजा जाता है, जो अपने फन के मुताबिक इन पर ऑयल पेंट की मदद से खूबसूरत नक्शो निगार और कुदरती मनाजिर ड्रॉ करता है। सिर्फ मुल्तान में तैयार होने वाले इन खूबसूरत और जाज़िब नजर हैंडमेड कैमल स्किन लैम्प्स को पैक करके पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। कैमल स्किन लैम्प्स बनाने के लिए 3 अहम मराहिल होते हैं, 3 बेसिक इसके प्रोसेसेस हैं, जिसमें सबसे पहला क्ले मैन का, जिसको हमारी ज़बान में कुम्हार कहा जाता है, जो मिट्टी का एक सांचा तैयार करते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ डबगर जो कि स्किन के साथ प्रोसेस करता है, और फिर तीसरा नक्काश जो कि उस पर डिज़ाइन बनाता है। 900 साल पुराना ये फ़न जो आज भी मुल्तान में ज़िंदा है। इंटरेस्टिंगली अभी भी ये कॉटेज इंडस्ट्री है, घरों में ये सारा का सारा काम और प्रोसेस होता है। और ये कैमल स्किन लैम्प्स जो हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ये एक नायाब चीज़ है जो कि हाथों से तैयार की जाती है, एक हैंडीक्राफ्ट है। तो सबसे पहले हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर ये एक मिट्टी का सांचा तैयार किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन के सांचे जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो मोल्ड बनाना होता है, और उसके लिए ख़ास तौर पर मुल्तान की जो चिकनी मिट्टी है उसको इस्तेमाल किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बड़े बड़े मोल्ड्स भी जो हैं इन्हीं ख़वातीन ने, जो कि घरों में यहाँ बैठ के काम करती हैं, इन्होंने तैयार किए हैं। और आप देखिए कि पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं कितनी हुनरमंद हैं, कितनी टैलेंटेड हैं, और आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ख़वातीन जो हैं मर्दों से कहीं पीछे नहीं हैं।
मोल्ड तैयार करने के बाद दूसरा मरहला होता है उसकी डाई तैयार करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी काफ़ी ज़्यादा डाई, जब ये एक मोल्ड अप्रूव हो जाता है कि इस डिज़ाइन की प्रोडक्ट तैयार की जाएगी तो फिर उसकी डाई बनाई जाती है ताकि बल्क में उससे जो है प्रोडक्शन की जा सके। डाई बनाने के बाद फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के पाउडर में पानी मिलाकर एक ख़ास मिकदार के अंदर ये एक लीवी तैयार करते हैं, एक सब्सटेंस बनाते हैं और फिर उस सब्सटेंस को डाला जाता है डाइयों के अंदर। और डाई में डालने के बाद फिर उसे कुछ देर तक के लिए रखा जाता है। जब वो सूख जाती है तो फिर इस डाई को खोला जाता है और खोलने के बाद फिर हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट सामने आ जाती है जो इनिशियल उसका आप कह लीजिए फेस होता है, जिसके ऊपर फिर आगे चल के खाल को अप्लाई किया जाता है, चिपकाया जाता है और फिर उस खाल के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर नक्श निगारी होती है। क्लेमैन और कुम्हार के काम के बाद डिज़ाइन हमारे सामने आ गया। हमने आपको दिखाया किस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये जो है चीज़ तैयार की जाती है और फिर इसकी तराश खराश के बाद ये यहाँ पर स्टॉक करके यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से फिर आगे काम शुरू होता है स्किन के प्रोसेस करने का। और इस प्रोसेस को डबगर का काम कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने जो है रॉ हाइड्स इनके पास पड़ी हैं। इस रॉ हाइड को ये मुख्तलिफ पीसेस में काट के रखते हैं और फिर एक शार्प से टूल के साथ जो है इसकी सफाई की जाती है। इस वक्त मेरे साथ शौकत अली साहब मौजूद हैं जो नस्ल दर नस्ल ये काम कर रहे हैं। आइए इनसे कुछ बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहा जाता है ये तकरीबन 900 साल पुराना जो है ये फ़न है जिसको आप लोगों ने ज़िंदा रखा है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। 900 साल से ये हम ख़ानदानी चले आ रहे हैं। आम तौर पे तो इसको कैमल स्किन कहा जाता है, कैमल स्किन लैम्प्स। तो ये सिर्फ क्या ख़ास ऊँट की खाल से बनते हैं या और भी मुख्तलिफ किस्म की खाल इस्तेमाल की जाती है? नहीं सर, सिर्फ ऊँट की खाल से नहीं, ये गाय भैंस के चमड़े से भी बनती है। मतलब बड़े जानवर की खाल से तैयार जी, बड़े बकरी वगैरह नहीं। अच्छा। बड़े चमड़े से ये बनते हैं। तो उसकी क्या वजह है, क्या चीज़ आप उसमें ख़ास ख्याल रखना होता है? सर इसमें ये कि ऊँट की खाल जो है उसका जो टेबल लैम्प बनता है ना जी, वो ज़रा थोड़ा सा रंगत उसकी ज़रा लाली में होती है। तो जो गाय का या भैंस का चमड़ा है उसके कलर जो है बिल्कुल साफ होते हैं, बिल्कुल लाइट जो है साफ नज़र आती है। इस वजह से ना ये अब ज़्यादातर हम गाय का ही चमड़ा इस्तेमाल करते हैं, ऊँट का कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जब आप इसकी सफाई कर रहे होते हैं तो किस किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं? मैंने देखा दोनों साइड्स को ये साफ़ करते हैं। एक साइड पे जिस पे फ्लैश होता है या चर्बी होती है उसकी सफाई करते हैं और उसके बाद फिर दूसरी साइड जहाँ पे बाल होते हैं उसको भी ये साफ़ करते हैं। तो किस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखते हैं? ये दोनों चीज़ें साफ़ करनी है। इस दोनों चीज़ों तरफ से ये साफ़ होगा तो फिर इसको जो केमिकल हम में डालते हैं ना, केमिकल में, ठीक है, वो फिर दोनों तरफ से अच्छी तरह साफ़ होगा और उस केमिकल चढ़े वो सफाई करेगा उसकी। ठीक है। कास्तक जो है, जो कास्तक है वो खूनी दाग वगैरह निकाल देगा इसके। ठीक है। जो हाइड्रोजन है वो इसे बिल्कुल सफ़ेद कर देगा। अच्छा, ये चीज़ हमने देखनी पड़ती है कि भाई इसको अगर हम सही तरह साफ नहीं करेंगे चमड़े को तो उसको जो केमिकल है वो असर नहीं करेगा। ठीक है। वो सही तरीके से उसका ना कलर साफ नहीं आएगा। रॉ हाइड की सफाई के बाद इसको एक केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है जिससे तमाम तर कंटामिनेशन दूर हो जाती है और बिल्कुल सफ़ेद रंग का चमड़ा जो है वो सामने आ जाता है। इसको फिर फर्दर जो है रंबी से मज़ीद इसकी सफाई की जाती है और जो एक्सेसिव फ्लैश है वो उतारा जाता है। आप देख सकते हैं ये जो फ्लैश उतारा जा रहा है इसको ये मगज़ी कहते हैं और रंबी से इसको ये इस हद तक बारीक करते हैं, साफ़ कर देते हैं कि बिल्कुल ये कपड़े की, सफ़ेद कपड़े की एक शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये आप देख सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली इसको ये टाकी कहते हैं। फिर इस टाकी को मुख्तलिफ पीसेस में काट के और फिर जो मोल्ड हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का तैयार किया होता है उस मोल्ड के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है। इसकी जो बॉर्डर्स हैं, जो एजेस हैं, वो सारी की सारी इस टाकी से तैयार की जाती हैं और फिर इस मगज़ी को इंटरेस्टिंगली इसको मज़ीद, मतलब इसमें आप कह लीजिए कि एक जैसी इसकी फ़ील आए या एक जैसा इसका बेहतरीन किस्म का सब्सटेंस तैयार हो तो इसका कीमा निकाला जाता है, बारीक कीमा, और उस बारीक कीमे को फिर इसकी बेस पे अप्लाई किया जाता है। ये देखिए, ये वो बारीक कीमा है और इसको इसकी बेस पे वो अप्लाई कर रहे हैं। ना सिर्फ बेस पे अप्लाई कर रहे हैं बल्कि जिस वॉल पे टाकी से जो इन्होंने लगाई थी स्किन की उसके ऊपर भी इसको अप्लाई किया जाएगा। सबको इस जो स्किन का कीमा है उससे कवर किया जाएगा और कवर करने के बाद फिर इसको सूखने के लिए रख दिया जाएगा।
इस सारे प्रोसेस में होता ये है कि जो स्किन होती है वो मज़ीद स्ट्रेंथन होती है और जो लैम्प या जो भी प्रोडक्ट बनाई जा रही है वो फिर ड्यूरेबल होती है, पायदार होती है, उसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अच्छा, अब एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि जब ये इसको इस पर अप्लाई कर देंगी तो अभी तो ये बिल्कुल आपको एक रॉ सी सरफेस लग रही है, लेकिन इसको प्लेन करने के लिए फिर ख़ास किस्म का गोंद कतीरे का पानी तैयार किया जाता है और फिर कपड़े से उसको जो है बिल्कुल स्मूथ किया जाता है। स्मूथ करने के बाद ये अगर आपको कैमरे की आँख से हम दिखा सकें कि ये वो फॉर्म है, फाइनल फॉर्म इसकी तैयार हो गई। अब इसको बाहर रखा जाएगा सूखने के लिए और फिर सूखने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होती है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। स्किन अप्लाई करने के बाद इसको तकरीबन 2 दिन के लिए सूखने के लिए रखा जाता है। बाहर डायरेक्टली धूप इस पर लगवाई जाती है। गर्मियों में तकरीबन 2 दिन के अंदर ये ड्राई हो जाता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है और सर्दियों में 3 से 4 दिन इस पर लगते हैं। और फिर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड इसके अंदर होता है इसको रिमूव किया जाता है। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं इस पर जो फिर नक्शी का काम होता है, जो मुल्तान ने इसको जिला बख्शी है और जिस तरीके से मुल्तान ने इसको ओन किया है और इसी वजह से पूरी दुनिया में मुल्तान से ये कैमल स्किन लैंप्स तैयार होके जाते हैं। तो वो नक्शी का काम, कितने स्टाइल, कितने डिज़ाइन जो हैं, कितने कलर्स पे अप्लाई किए जाते हैं, आगे चल के आपको वो दिखाते हैं। कैमल स्किन का जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो आखिरी मरहला और आखिरी प्रोसेस होता है नक्काशी का। और इस वक्त मैं एक ऐसे स्टेशन पर बैठा हूँ जहाँ पर ये सारा नक्काशी का काम हो रहा है और यही वो काम है जो कि मुल्तान की पहचान है और जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर होता है तो उसकी तकदीर बदल देता है। हमने आपको ब्लू पॉटरी में भी दिखाया कि किस तरीके से नक्काश जो है कितने खूबसूरत कलर्स और डिज़ाइंस देते हैं। तो ऐसे ही कैमल स्किन की वो प्रोडक्ट जो कभी मशकीज़े के तौर पे इस्तेमाल होती थी, कभी बर्तनों के तौर पे इस्तेमाल होती थी, उसको फिर कैमल स्किन लैम्प्स में और इस तरह की आप कह लीजिए खूबसूरत शो पीसेस में कन्वर्ट किया मुल्तान के नक्काश ने। और इस वक्त हम मौजूद हैं सोहेल साहब के साथ जो कि यहाँ काफ़ी अरसे से काम करें। आइए इनसे कुछ बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोहेल साहब, कितने अरसे से आप ये नक्शी का काम जो है वो कर रहे हैं? ये तकरीबन मैं 20 साल से। प्रोसेस जो है वो बिल्कुल जिस तरीके से हम ब्लू पॉटरी में देखते हैं, पोर्सलीन की जो प्रोडक्ट होती है, जो टाइल होती है, जो भी शोपीस होता है, उस पर जिस तरह काम किया जाता है, इस पर भी वैसे ही काम किया जाता है? जी तकरीबन वैसे ही किया जाता है, लेकिन फूलों का अंदाज थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अच्छा, वो अपनी डिज़ाइनिंग के हिसाब से करते हैं, हम अपनी। ठीक है। और जिस तरीके से वहाँ तो जो है कोबाल्ट ऑक्साइड इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पे किस तरह के रंग और वो केमिकल्स वही होते हैं? नहीं, ये वो केमिकल्स नहीं है, ये ऑयल कलर होते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये ऑयल कलर्स हैं। ऑयल कलर्स है, इसलिए ज़्यादा मतलब खिले हुए और निखरे हुए ताकि आए। जी। ये भी आप कौन सा मुल्तानी आर्ट कर रहे हैं? ये मुल्तानी है, नीला फिरोजी। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से डिज़ाइन और आर्ट वर्क आप? इसके अलावा जैसे ये पड़ा है, इसको कश्मीरी कहते हैं। अच्छा, कश्मीरी डिज़ाइन, ये मल्टी हो जाता है। इट्स ब्यूटीफुल। इस पे देखिए कितने खूबसूरत कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जो मुल्तान का आर्ट है वो बड़ा डिसेंट है, सिंपल है। उस पर वो ब्लू कलर जो है वो जो एक फेरोजी रंग होता है उससे वो किया जाता है। और इस पे 2 मरहले होते हैं। पहले लिखाई जिसमें आप आउटलाइन तैयार करते हैं। जी, इसकी आउटलाइन होती है, उसके बाद भराई होती है। ठीक है। फिर फूलों में शेडिंग होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सोहेल साहब, एक दिन में तकरीबन कितने आप तैयार कर लेते हैं? ये छोटे साइज के हो तो 10 हो जाते हैं। अच्छा। अगर बड़ा हो तो फिर 1 भी होता है सिर्फ। ठीक है। जैसे ये पीस है, अब 1 ही होगा दिन में तैयार। ठीक है। इस तरह के 4 हो जाएंगे। ऐसे होता है। फाइनली टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले हम आपको कैमल स्किन लैम्प्स की एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाते हैं जो कि मुल्तान में तैयार किए जा रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से दबकई का काम होता है, फिर क्ले वर्क होता है, किस तरह सांचे तैयार किए जाते हैं और आखिर में उस पर खूबसूरत किस्म की मुल्तानी नक्श व निगारी की जाती है, कश्मीरी आर्ट किया जाता है। और अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो हम देखते हैं कि उस पर सीनरीज ड्रॉ की जा रही हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइंस और शेप्स जो है इसकी बनाई जा रही हैं। चाहे आप देख सकते हैं कि ये एक लैम्प की शेप हो जिस पे ख़त्ताती का काम भी हुआ है, या इसको एक मटके की शक्ल दी गई है, या ये वॉल हैंगिंग लैम्प्स हों। मुख्तलिफ डिज़ाइन के ये खूबसूरत से जो है लैम्प्स तैयार किए जा रहे हैं।
जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। ये प्रोडक्ट्स और ये हुनरमंद, ये हमारा सरमाया है, हमारा फ़ख्र है। और आप देखिए कि इंटरेस्टिंगली कितने खूबसूरत और कितनी वैरायटी का काम जो है यहाँ पर हो रहा है, जिसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो मज़ीद खूबसूरत फनपारे और प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कोई भी कलर्स को दे सकते हैं। इस पर ख़ास किस्म का ऑयल पेंट होता है और आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि चाहे वो मुग़ल आर्ट हो, कोई सीनरी बनानी हो, या फिर ख़ास किस्म का मुल्तानी ये आर्ट वर्क हो जो कि इस कैमल स्किन के ऊपर किया गया और फिर इसको एक नादिर नमूना बना दिया गया। ये जो बड़ा सा वाज आपको नज़र आ रहा है, इंटरेस्टिंगली ये वाज भी कैमल स्किन का बना हुआ है। और आप देखिए कि एक तो ये लाइट वेट है, दूसरा ये शदीद किस्म का ड्यूरेबल है। वरना अगर पोर्सलीन का इस तरह का वाज बना हो जो बहुत एक्सपेंसिव भी हो, आपने अपने घर में रखा हो, तो आपको डर होगा कि अगर कोई इसको हाथ लगाएगा तो ये तो गिर के टूट सकता है। लेकिन ये इतना पायदार है, इतना मजबूत है, इसकी लाइफ टाइम गारंटी है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो वही खूबसूरती, वही शोख और चंचल रंग और साथ ही साथ पायदारी भी, यही खूबसूरती है इस कैमल स्किन लैम्प की। और इसी वजह से ये बहुत तेज़ी से यहाँ पर आर्ट बढ़ता जा रहा है। इससे ना सिर्फ कॉन्टेम्प्रेरी लैम्प्स बनाए जा रहे हैं, ये अगर आपके साइड टेबल पड़े होंगे तो ये खूबसूरत भी उतने लगेंगे। इनमें से जब रोशनी गुजरती है तो इनकी रंगत और इस पर जो आर्ट वर्क हुआ होता है वो और ज़्यादा निखर कर सामने आता है। तो डिस्कवर पाकिस्तान के इस प्रोग्राम मेड इन पाकिस्तान का यही मकसद है कि हम अपनी इन प्रोडक्ट्स को ओन करें, इनको बाहर एक्सपोर्ट करें, इसको सेल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में ज़र मुबादला लेकर आएँ और अपने हुनरमंद फ़नकार और बिज़नेस कम्युनिटी को जो है वो सपोर्ट करें। वो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रह रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान का ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है कि आप इन प्रोडक्ट्स को अपने ममालिक में इम्पोर्ट करें। इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। आपको भी फ़ायदा होगा और यहाँ के हुनरमंद और फ़नकार को भी इसका फ़ायदा होगा। इसी में एक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। अपने होस्ट सलमान खान और मेड इन पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।